हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो आज हम लेके आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर सेट। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। ध्यान रखना, हम जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड के होते हैं, बहुत गजब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। तो आज लेके आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। और यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके मेरे साथ शेयर करना। ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, यहाँ से ही अब की बार टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों को मिलाकर अब की बार 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों को मिलाकर 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे। शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा, शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा, शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। यहाँ पर इसका आंसर देना है आपको। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होता है, तो इसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे, तो वो शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर देगा। ठीक है जी। एक ऐसी स्थिति जब एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, तो वह अपने मूल शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, चिंतन क्षमता, संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को। बहुत गजब का क्वेश्चन है और हर किसी को आंसर देना है। यहाँ पर आंसर दो भाई, दो। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन डी होगा, स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता अधिगमकर्ता की एक सामाजिक विशेषता है। अर्थात यदि एक अधिगमकर्ता सामाजिक होगा तो वह सहज भाव से ही खुद को दूसरों के साथ समायोजित कर लेगा। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ से अब की बार क्वेश्चन आ रहा है भाई। एक्शन रिसर्च से अब की बार 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण करो। चिंतन, क्रियान्वित, योजना और अवलोकन। योजना, क्रियान्वित, अवलोकन और चिंतन। अवलोकन, योजना, चिंतन और क्रियान्वित। क्रियान्वित, योजना, अवलोकन और चिंतन। बताओ सही आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्रिया समुच्चय शोध क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण करता है। सबसे पहले क्या होती है, योजना बनती है। फिर योजनाओं का क्या होता है, क्रियान्वयन किया जाता है। फिर अवलोकन किया जाता है और लास्ट में चिंतन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर उनका क्रियान्वयन किया जाता है, फिर उनका अवलोकन होता है और लास्ट में चिंतन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है। बताना है गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है। विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। पूर्व विद्यमान श्रेणियों से सहमति व्यक्त करता है। संख्यात्मक रूप में आंकड़ों का संग्रहण करता है। प्रदत्त विश्लेषण की आनुभविक विधि का उपयोग करता है। बताओ, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। हर किसी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, तो मैं खुद ही बता देता हूँ जी। देखो, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ लिया होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं आगे पढ़ा दूंगा। विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करना गुणात्मक शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुणात्मक शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहारों को शासित करने वाले कारणों को समझना है। ठीक है। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहारों को शासित करने वाले कारणों को समझना। मतलब मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को समझना गुणात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है।
बताओ कौन सी विधि है जो परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध है, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध है, दृश्य घटना विज्ञान और वृत्तांत परक शोध है, व्यष्टि अध्ययन शोध है। बता दो भाई आंसर क्या होगा। जनता जवाब मांग रही है इस क्वेश्चन का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर किसी को आंसर देना है, हर किसी को आंसर देना है। तो मैं बताता हूँ भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो प्रयोगात्मक शोध और कार्योत्तर शोध, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध आएगा। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। प्रयोगात्मक और जो कार्योत्तर विधि होती हैं वो किस पर, परिकल्पना के परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती हैं। प्रयोगात्मक शोध में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है, ठीक है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। कार्योत्तर शोध का अर्थ घटना के बाद शोध किया जाना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। कार्योत्तर शोध को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इसमें कोई भी घटना घट चुकी उसके बाद अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखो हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं परिकल्पना के बारे में। व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन है। परिकल्पना क्या है, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन है। मैक्यूमेंसन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन को परिकल्पना कहते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन को परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी है। ऑप्शन ए, अनुवांशिकी और सूक्ष्म जीविकी जैविकी में किए गए अध्ययन, विषयी सब्जेक्ट्स इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। बताओ सही आंसर क्या होगा। हर किसी को सही आंसर देना है यहाँ पर। तो देखो केस स्टडी के बारे में हम बताएं तो केस स्टडी में यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि विषय सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि समझना हमारा बहुत ज़रूरी है। विषय सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण केस स्टडी के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत या व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी विषय विशेष जैसे बालक समूह, घटनाओं के गुण और दोष, असमानताओं का विश्लेषण है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत प्यारी बात है। केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी और पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो गुणात्मक शोध की विशेषताएं पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखो गुणात्मक और मात्रात्मक शोध, तो एक तरीके से आपका गुणात्मक शोध यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, गुणात्मक शोध की विशेषताएं ये दी हुई हैं। व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़ा एकत्रित करना, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ को की व्याख्या करना, ठीक है। गुणात्मक शोध की ये तीन विशेषताएं हैं। पहला है व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, दूसरा है व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आंकड़ों के आधार पर एकत्र करना, और तीसरा है पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। यहाँ पर गुणों का बात की गई है, मात्रात्मक में मात्रा की बात होती है, ठीक है जी।
थोड़ा सा आगे चलते हैं। पोजीशन पेपर आर स्थिति पत्र है, अकादमिक लेखों का संकलन, भविष्य की समीक्षा लेख, एक विस्तारित शोध का सारांश प्रस्तुत करना, मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश डालना। बताओ सही आंसर बताओ यहाँ पर स्थिति पत्र क्या है। आपको बताना है कि स्थिति पत्र क्या है। बताओ भाई स्थिति पत्र क्या है। तो देखो स्थिति पत्र क्या है, मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश डालना। नाम से पता चल रहा है स्थिति पत्र क्या है, मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश डालना। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर दोनों बात हो रही है। कौन सी विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि या फिर सादृश्य मूलक विधि। इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर कोई आंसर देगा यहाँ पर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये। तो देखो मैं खुद बताता हूँ भाई, यहाँ पर होगा वैज्ञानिक विधि। ठीक है, देखो दो मेथड होते हैं, एक डिडक्टिव मेथड होता है, इन डिडक्टिव मेथड होता है, एक आगमनात्मक एक निगमनात्मक। दोनों को मैं वैसे बहुत सारे क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत ही डिटेल से समझा चुका हूँ ऑलरेडी। यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पिछले वीडियोस देखो। निगमनात्मक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले निगमनात्मक में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। निगमनात्मक में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। यहाँ पर आधार वाक्यों से ही निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, आधार वाक्य दिए होते हैं, उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। जो निष्कर्ष होता है वो पूर्णतः आधार वाक्यों पर आधारित होता है, और निष्कर्ष होता है जो आधार वाक्यों से व्यापक नहीं हो सकता। दूसरी ओर हम बात करें आगमनात्मक की, तो आगमनात्मक में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है। आगमनात्मक में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आया जाता है। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर आया जाता है। और जब हम दोनों मेथड को मिला दें, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों को मिलाते हैं, तो एक नई विधि बनती है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई दे सकता है यहाँ पर चाहे तो। ठीक है, क्योंकि सादृश्यात्मक तो बिल्कुल ही अलग है, ये दोनों एक साथ मिली हुई हैं, तो यहाँ से निकल नहीं सकता आंसर। तो फिर दोनों को मिला के क्या बनती है, वैज्ञानिक विधि। शोध में साहित्यिक चोरी है पूर्ववर्ती पद्धति का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना, पूर्ववर्ती पद्धतियों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हर कोई को आंसर देना है, हर किसी को आंसर देना है, हर किसी को। मैं आंसर का इंतजार करता हूँ बेसब्री से। तो देखो भाई लोगों, मैं खुद ही बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, साहित्यिक चोरी का मतलब क्या होता है, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। मैंने कोई काम किया, आप मेरे काम की चोरी कब करोगे, जब आप उसका कॉपी करोगे। मैंने कोई तरीका अपनाया, यदि आप उस तरीके की कॉपी करते हो, उस तरीके को अपनाते हो, तो क्या कर रहे हो, आप मेरे तरीके की चोरी कर रहे हो। और देखो जो साहित्यिक चोरी होती है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। किसी दूसरे की भाषा, विचार, तकनीकी उपाय, प्रौद्योगिकी, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करने से होता है। ठीक है, तो साहित्यिक चोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, भाषा की शैली से संबंधित विशेषताओं का मूल्यांकन, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधित भूमिका का अवलोकन। ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वो अब भी कर देना जो भी चैनल पर नए हैं। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद में है, तो प्लीज़ आप मेरे से इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इनकी पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने का एक मेथड है 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यहाँ पर आप मेरे से चैट करो और इन सभी की पीडीएफ ले लो।
ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण होता है। ठीक है, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? दार्शनिक शोध का, भाषा का, मनोवादी सिद्धांत का, गणितीय शोध का, नरजातीय शोध का। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है, देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा नरजातीय शोध। क्या होगा? नरजातीय शोध। हम देखते हैं क्या होता है नरजातीय शोध में। हाँ देखो, प्रतिभागी परीक्षण नरजातीय शोध का अंश है। प्रतिभागी परीक्षण जिसमें प्रेक्षण व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है, जिसमें प्रेक्षण व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता है। अतः इस ढंग से प्रेक्षण में प्रेक्षक उस परिस्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसमें प्रेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क में से उस तर्क की पहचान कीजिए कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है। कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक, सादृशात्मक और आगमनात्मक। बताओ भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ से सही आंसर बताओ आप सभी के सब। तो देखो मैं खुद बताता हूँ, ये क्या होगा? सादृश्यात्मक होगा। यहाँ पर क्या हो रही है? कंपेयर हो रही है। क्या हो रहा है? कंपेयर सा हो रहा है। देखो कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के समान है, कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है, मतलब सादृश्यात्मक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? स्वायत्त विकास स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से और चिंतन स्तर से। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, सभी के सभी दो। देखो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर निकल रहा है भाई। देखो सबसे पहले तो आप तीनों के बारे में जानते होंगे, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, चिंतन स्तर और अवबोध स्तर क्या होते हैं। स्मृति स्तर फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें याद करने पर जोर दिया जाता है। अवबोध स्तर सेकंड होता है जो स्मृति स्तर के बाद में होता है, इसमें समझने पर जोर दिया जाता है। चिंतन स्तर सबसे लास्ट का स्तर होता है, इसमें क्या किया जाता है? चिंतन किया जाता है। हम चिंतन नहीं करते कोई भी टॉपिक पर, वो काम किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हैं तीनों के तीनों, इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों में विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रक्रियात्मक शोध प्रबंधन की रचना होती है? शोध अभिकल्प, परिकल्पना निर्माण, साहित्य की समीक्षा और प्रदत्त विश्लेषण। यहाँ पर सही आंसर क्या निकलने वाला है आप सभी को बताना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। ठीक है जी, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने। भाई लोगों मैं खुद ही बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर? साहित्य की समीक्षा होगा। क्या होने वाला है? साहित्य की समीक्षा। हम देखते हैं एक बार थोड़ा सा। साहित्य समीक्षा के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है को उस क्षेत्र में क्या करना शेष है से अलग करके अपनी समस्या को सार्थक, मौलिक तथा अद्वितीय बनाता है। ठीक है, साहित्य समीक्षा के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है को उस क्षेत्र में क्या करना शेष है। ठीक है, साहित्यिक समीक्षा में क्या किया जाता है? अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो दो क्वेश्चनों का आंसर ढूंढता है कि अब तक इस क्षेत्र में क्या क्या तो हो चुका है
और क्या क्या करना बाकी है। आपकी कोई भी टॉपिक की आप समीक्षा करोगे, आपने कोई काम किया, सपोज डैट आपने खाना बनाया, तो खाना बनाने की आप समीक्षा कैसे करोगे कि आपने कितना खाना बना लिया, खाना बनाने से रिलेटेड आपने क्या क्या काम कंप्लीट कर लिया और क्या क्या काम बचा हुआ है। आपने आटा लगा लिया, आपको सेकना बाकी है, रोटियां सेकना बाकी है, ये क्या है, समीक्षा है। बिल्कुल इसी तरीके से आज रिसर्च मेथड है, उसको फॉलो करो। से अलग करके अपनी समस्या को सार्थक, मौलिक और अद्वितीय बनाया जाता है। एक अनुसंधान की एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। बताओ, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला, दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना, सूझपरक निर्णय, शोध को अलंकृत करना, बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। बताओ, सही आंसर देना है और हर हाल में देना है सही आंसर। ठीक है, मैं बताता हूँ भाई लोगों को यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। देखो, संदर्भ में दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति होती है। संदर्भ में दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति होती है। कभी भी शोध कार्य के संदर्भ में विशेष स्थान रखता है। शोध कार्य करते समय उपयोग किए जाने वाले अन्य शोध बल को स्पष्ट उल्लेख संदर्भ कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको, सबसे मेन बात है। शोध कार्य करते समय उसमें उपयोग किए गए अन्य शोध बल को स्पष्ट उल्लेख संदर्भ कहलाता है। ठीक है, यह विषय वस्तु को प्रामाणिकता प्रदान करने के साथ साथ शोध कार्य को प्लेगरिज्म, बौद्धिक चोरी से बचाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शोध प्रबंधन पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन। शोध प्रबंधन पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन। पहला, शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है, प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करता है, शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। हर किसी को आंसर देना है, तो बता दो भाई आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से आपके आंसर का, तो मैं बताता हूँ भाई आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। शोध प्रबंधन पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। यह वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध प्रबंधन कहलाता है। ये था आज का हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। ध्यान रखो, 9 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है उसका मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ, सभी के सभी देखना। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार तरीके से पेपर तैयार करूँगा, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर होगा। सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड रहेंगे, कुछ भी बाहर नहीं रहेगा, और हो सकता है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।